नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। शनिवार को महाराष्ट्र से जो तस्वीर सामने आई उसकी पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में बहुत कुछ ऐसा था जिसको लेकर फडणवीस सरकार हो या फिर महाराष्ट्र के बाहर के नेता नजर गड़ाए हुए थे, क्योंकि इन तस्वीरों में जहां एकता दिखाने की कोशिश की गई वहां पर कुछ कमियां भी पाई गई। राज ठाकरे ने भरे मंच से कह दिया कि बाल ठाकरे जो काम नहीं कर पाए वो काम फडणवीस ने कर दिखाया। यकीन मानिए राज ठाकरे तंज कसते हुए नजर आए थे, लेकिन ये बात तो बिल्कुल वास्तविकता है और ये बात फडणवीस को लेकर पॉजिटिव सेंस में जा रही है कि वाकई में जो काम बाल ठाकरे नहीं कर पाए थे वो फडणवीस और इस हिंदी भाषा ने कर दिखाया, जिसका विरोध लगातार राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे हो, इनकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। आप खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक भाषा के पीछे पड़कर और दूसरी भाषा को बोलने वालों को पीटकर आप साबित यही कर रही हैं। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, बाकायदा जो लोग हिंदी बोल रहे थे उनको मारा गया, पीटा गया, और राज ठाकरे इसी मंच से जानते हैं क्या भाषण देते हैं। वो कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि अगली बार कोई नाटक करे तो उसे पीटना, उसके कान के नीचे बजाना, लेकिन वीडियो मत बनाना। क्यों मत बनाना वीडियो? क्योंकि इसी वीडियो के आधार पर तो राज ठाकरे ट्रोल हो रहे हैं। बस ट्रोल नहीं होना चाहते, लेकिन गुंडागर्दी जारी रहनी चाहिए, ये मैसेज वो देते हुए नजर आए हैं। उद्धव ठाकरे भी ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं, और गुंडा इस शब्द का भी इस्तेमाल करते हुए वो नजर आए हैं। ये मंच सजा तो यहां से एकता का संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन असलियत ये थी कि बीएमसी के चुनाव है और उसमें कोई मुद्दा इन दोनों के पास नहीं है, इसीलिए मराठी मुद्दे को उठाया गया। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मुद्दे को ये दोनों भाई उठाते हुए नजर आए हैं, उस मुद्दे को तो फडणवीस ने न जाने कब खत्म कर दिया। उन्होंने तो पहले ही अपना फैसला वापस ले लिया। दरअसल ये मंच सजा था अपने अपने बच्चों की लॉन्चिंग करने के लिए। चाहे राज ठाकरे के बेटे हों चाहे उद्धव ठाकरे के बेटे हों, दोनों ने अपने अपने बच्चों की लॉन्चिंग की है, और इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता है, महाराष्ट्र में इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो आगे आकर आप इनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने जब विधानसभा चुनाव आए तो किसको चुना, प्रचंड बहुमत किसको दिलाया। बहरहाल अब आते हैं खबर पर। जिस तरीके का बयान राज ठाकरे की तरफ से दिया गया है, या ये जो मंच सजा है, या जो मराठी को लेकर लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है ठाकरे ब्रदर्स की तरफ से, उसको लेकर महाराष्ट्र के कई ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र से कई बाहर के नेता भी ऐसे हैं जो इस पर अपनी राय रख रही हैं। मैं एक एक करके आपको सबकी राय सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीधे तौर पर ठाकरे ब्रदर्स को धमकी दे रही हैं। वो कह रहे होंगे ठाकरे वाकरे, लेकिन किसी मां के जने में इतना दम नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर दे, मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर दे। आप आइए हमारे सामने, अगर शेर हैं तो आइए हमारे सामने, हम तो आते रहते हैं ना, हर जगह घूमते रहते हैं। हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी का यह बयान बिल्कुल भी हाल फिलहाल का नहीं है, इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल भी नहीं है। उनका यह बयान 8 से 10 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन यह सोशल मीडिया का जमाना है ना, इसीलिए वो वीडियो उनका अब वायरल हो रहा है और लोग उस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि आपको तो 8-9 साल पहले ओवैसी के छोटे भाई ने ही खरी खोटी सुनाई थी। यानी राज ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, उनको करारा जवाब देते हुए नजर आए थे अकबरुद्दीन ओवैसी, और उनका वही वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप उनको देखेंगे, उस वक्त का ये वीडियो है जो अब एक बार फिर से वायरल हो रहा है और लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रही हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है मैंने आपको बताया। उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की, होंगे ठाकरे वाकरे, सामने आइए, मैं तो आपके सामने आ सकता हूं, दम है, इस तरह की वो चैलेंज करते हुए नजर आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मराठी चिल्ला रहे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं ने जवाब दिया है। इनमें चाहे आप देख लीजिए, संजय निरुपम का बयान इसमें सामने आया है। मैं एक एक करके आपको 2-3 नेताओं के बयान सुनवाती हूं और इसी के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। लेकिन आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। राज ठाकरे ने घोषणा की है कि बिल्कुल मारिए लोगों को, अगर कोई मराठी बोलने से मना करता है तो, लेकिन वीडियो मत बनाइए। गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मारने पीटने की जो हरकत करे वो सरासर गलत है। और कोई भी पार्टी अपना जनाधार बढ़ा सकती है, उसको पूरा अधिकार है, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने क्या किया है, मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काकर
वो अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। आप स्वास्थ्य के नाम पे, विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे बिल्कुल वोट मांगिए, लेकिन भाषा के नाम पे लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट मांगना सरासर गलत है। देखिए, आज जो मनसे और उबाठा और उसके साथ साथ अलग अलग पार्टियों का जो सम्मेलन हुआ है, वह महाविकास अघाड़ी का एक नया रूप है। महाविकास अघाड़ी मतलब एमवीए, और ये जो नया गठबंधन बना है, इसको मुझे लगता है नाम देना चाहिए टीवीए। टीवीए मतलब ठाकरे विकास अघाड़ी। दोनों ठाकरे लोग, उनकी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों की जमीन, राजनीतिक जमीन खत्म हो चुकी है, उनका वोट बैंक पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो किसी तरह से अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए उन लोगों ने इस प्रकार का अभियान शुरू किया, और उसमें एनसीपी और सीपीएम और बाकी पार्टियों को भी शामिल किया है। उसमें कांग्रेस को बाहर निकाल दिया गया है। चलिए ठीक है, उनका फैसला है। अब कोई भी पार्टी अपना जनाधार बढ़ा सकती है, उसको पूरा अधिकार है, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने क्या किया है, मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काकर वो अपना जनाधार बढ़ाना चाहते हैं। यह सरासर आपत्तिजनक है। आप स्वास्थ्य के नाम पे, विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे बिल्कुल वोट मांगिए, लेकिन भाषा के नाम पे लोगों की भावनाओं को भड़का करके वोट मांगना सरासर गलत है। जिस प्रकार से राज ठाकरे ने घोषणा की है कि बिल्कुल मारिए लोगों को अगर कोई मराठी बोलने से मना करता है तो, लेकिन वीडियो मत बनाइए। मैं उद्धव ठाकरे से सवाल पूछता हूं, क्या वे इस बात से सहमत हैं? मराठी भाषा का मान सम्मान महाराष्ट्र में होना चाहिए, और है भी। और हमारी सरकार ने एक मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। फिर हम लोगों ने जो महाराष्ट्र गीत है, उसको गीत को एक राज्य गीत का दर्जा दिया, और तमाम मराठी भाषा के विकास और विस्तार के लिए और उसकी समृद्धि के लिए हमारे तरफ से बहुत प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक त्रिभाषा सूत्र के नाम पर एक हिंदी जो कि ऐच्छिक भाषा के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था, और वो एक मराठी समाज के जो नई जनरेशन है उसको उसकी एक ताकत बने, मराठी अपनी मातृभाषा सीखने के साथ साथ और भी एक दो भाषा सीखे, अंग्रेजी और हिंदी, वो एक प्रयास था। उस प्रयास के खिलाफ जा करके उन्होंने कुछ भी नहीं, ये मराठी भाषिक नौजवानों का नुकसान किया और महाराष्ट्र का नुकसान किया है। और जिस प्रकार की हरकतें वो कर रहे हैं, जो गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को मारने पीटने की जो हरकत करे, वो सरासर गलत है। और इस तरीके से अगर वो पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते हैं तो मैं आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जनाधार नहीं बढ़ेगा, बल्कि जो आज इन लोगों के पास वोट बैंक है वो भी घट के बहुत नीचे चला जाएगा। उसका वीडियो वायरल हुआ, बताया जा रहा है कि मराठी उसने बोला नहीं, इसलिए उसको मारा गया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र के जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कार्रवाई की जाए। देखिए भाई, मैं एक पहली बात तो ये कहना चाहूँ कि हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, ये हिंदी भाषी और मराठी की प्राथमिकता को आगे करने के लिए कहा जा रहा है, और हर जगह हर प्रदेश के लोग इसकी मांग कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग भी मांग कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें सुलझ सकती थी। ये चीजें कभी महाराष्ट्र में इस बात को लेकर कभी सवाल नहीं उठे थे, और जब भी उठे थे तो उसकी प्राथमिकता जिसको मिलनी चाहिए वो दी गई थी। ऐसी कुछ बीजेपी की सरकार ने जानबूझ के इस तरह की कुछ हरकतें की हैं, जिसकी वजह से ये सवाल सारे सामने आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कट्टरवादिता ना होकर जो एक सम्मानजनक जो रास्ता है वो निकलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र अपने मराठी गौरव को सम्मानित रूप से रखना चाहती है, और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। इसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूँ मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूँ, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। मुझे लगता है ये जो लोग भी करते हैं वो गंदी राजनीति, और ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए, देश के किसी भी हिस्से में नहीं होना चाहिए। ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ अलग अलग भाषा है,
अलग अलग कल्चर है, उसके बाद भी अनेकता में एकता है। यही तो हमारे देश का कल्चर है और यही इसकी खूबी है, खासियत है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो लोग भी गंदी राजनीति करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको संभल जाना चाहिए, क्योंकि ये तोड़ने की राजनीति है। आप राजनीति करिए पर जोड़ने की राजनीति करिए, तोड़ने की नहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरा ये कहना है। नीतीश राणे ने कहा है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, गरीब हिंदुओं को, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जैसे आमिर खान हिंदी मैंने कहा ना, इस तरह की ना गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं खुद भी एक पॉलिटिशियन भी हूं, कलाकार भी हूं, पर मैं मानता हूं कि राजनीति कभी भी लोगों के भले के लिए होनी चाहिए, देश के भले के लिए होनी चाहिए। इस तरह की गंदी राजनीति नहीं। महाराष्ट्र कहीं भी होनी चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर किसी की क्षमता है कि वो 1, 2, 3, 4, 5 भाषा सीख सकता है तो सीखे, क्योंकि मराठी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत प्यारी भाषा है, भोजपुरी जैसे प्यारी भाषा है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, सारी भाषाएं बहुत, सबकी अपनी खूबसूरती है। तो वो सबको सीखना चाहिए अगर क्षमता है तो। पर नहीं अगर सीख सकते तो कोई जरूरी नहीं, किसी को जबरी नहीं करना चाहिए। ये गंदी राजनीति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भी मानते हैं? मैं ऐसा नहीं मानता। ये किसी को भी, किसी टोपी वाले को नहीं कहते कि आप मराठी बोलो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गंदी राजनीति करते हैं वो किसी के नहीं होते, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो गंदी राजनीति करते हैं वो गंदी राजनीति करते हैं और वो किसी के नहीं होते हैं। मैं तो ये मानता हूं।